प्यूर्टो रिको आइलैंड में यूएस नेवी की बड़ी ड्रिल चल रही है। अमेरिकी मरीन्स और नेवी जवानों का अभ्यास जारी है। प्यूर्टो रिको में 4500 यूएस मरीन्स तैनात किए गए हैं। समुद्र और जमीन दोनों मोर्चों पर इस समय युद्धाभ्यास चल रहा है। तस्वीरें भी आप यहां देख रहे हैं। ये ट्रेनिंग लगातार जारी है। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिकी मरीन्स और नेवी जवानों का युद्धाभ्यास इस समय आपको प्यूर्टो रिको आइलैंड पर दिखाई दे रहा है। यह अभ्यास जारी है। करीब 4500 यूएस मरीन्स यहां तैनात किए गए हैं, जो कि तस्वीरों में भी आप यहां देख रहे हैं। तो इसी के साथ अब सवाल भी कई तरीके के खड़े हुए हैं कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में क्या जंग तय है। नारकोटिक्स के खिलाफ में जंग की शुरुआत होती है। हमले में वेनेजुएला की जहाज में भीषण आग लगी और अमेरिकी हमले में मारे गए 3 नार्को टेररिस्ट। ड्रग तस्करी यूएस हितों के गंभीर खतरा है। यूएस हितों के लिए गंभीर खतरा है। ये ट्रंप की ओर से पहले भी कहा गया था इस पूरे मामले को लेकर। उसके बाद अब इस तरीके का युद्धाभ्यास जो इस समय जारी है वो सवाल भी खड़े कर रहा है। वेनेजुएला वर्सेस अमेरिका, नया युद्ध होगा। कैरेबियन सी में जंग के हालात, 4500 अमेरिकी सैनिक तैनात। समंदर में सैन्य जमावड़ा, अमेरिका जंग की तरफ बढ़ा। अमेरिका और वेनेजुएला में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इधर अमेरिका ने वेनेजुएला के पास प्यूर्टो रिको में F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान तैनात किए, तो वेनेजुएला ने भी जवाबी हमले के लिए कैरेबियन सी में गश्त बढ़ा दी। अमेरिका ने वेनेजुएला पर सबसे बड़े हमले की तैयारी की है, तो कैरेबियन सी में वेनेजुएला की सेना भी युद्धाभ्यास कर रही है। कैरेबियन सी में प्यूर्टो रिको सैन्य बेस पर अमेरिका के सबसे बड़े डिप्लॉयमेंट से साफ है कि अमेरिका वेनेजुएला पर कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है। कैरेबियन सी में अमेरिका के 4500 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। वॉरशिप अलर्ट मोड में है। समंदर में अमेरिका के मरीन कॉर्प्स बस राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के डिप्लॉयमेंट से वेनेजुएला डरा नहीं है, बल्कि अमेरिका को जवाब देने के लिए वेनेजुएला की सेना जमीन से लेकर आसमान तक हर तैयारी कर रही है। वेनेजुएला ने हजारों सैनिकों की फौज के साथ VN-1 बख्तरबंद वाहन और VN-16 टैंक इस्ला और चिला में तैनात कर दिए हैं। युद्धाभ्यास किया जा रहा है। अमेरिका और वेनेजुएला में बड़े तनाव के केंद्र में वेनेजुएला के समुद्री बोट्स पर अमेरिका का हमला बताया जा रहा है। दरअसल अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के पास कैरेबियन सी में वेनेजुएला के ड्रग तस्करों के जहाज पर हमला कर दिया। अमेरिका के मुताबिक इस हमले में वेनेजुएला के 3 नार्को टेररिस्ट मारे गए। एक महीने में वेनेजुएला पर अमेरिका का यह दूसरा सबसे बड़ा हमला था। ट्रंप ने अमेरिकी सेना के एक्शन को ड्रग तस्करों पर बड़ी कार्रवाई बताया। ड्रग तस्करों पर हुए हमले के बाद से ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के बीच टकराव बढ़ गया और अमेरिका ने कैरेबियन सी में तैनाती बढ़ा दी। इस तैनाती को दुनिया अमेरिका के बड़े कदम के तौर पर देख रही है। ग्लोबल लीडर्स में सुगबुगाहट है कि अमेरिका किसी भी वक्त वेनेजुएला पर विध्वंसक हमला कर सकता है। अमेरिका के इरादे खतरनाक लग रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका मादुरो सरकार को बदलना चाहता है और वेनेजुएला के तेल भंडारों पर कब्जा करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, रूस से तनाव के बीच में एक्शन में पोलैंड इस समय दिखाई दिया है। पोलैंड ने लाइव फायर पहली बार पैट्रियट मिसाइल डिफेंस का परीक्षण किया गया है। 2 पैट्रियट बैटरी ऑपरेट कर रहा है पोलैंड। इस समय जो जानकारी यहां पर मिल रही है, तो रूस और यूक्रेन का जो तनाव है वो पोलैंड में भी दस्तक देता हुआ दिखाई दे रहा है। पोलैंड ने लाइव फायर ड्रिल किया है और इसका परीक्षण पहली बार किया गया है। जो जानकारी मिल रही है, पहली बार पैट्रियट मिसाइल डिफेंस का यह परीक्षण हुआ है।
नाटो देशों की वॉर ड्रिल, यूरोप में जंगी थ्रिल। अगर यूरोप सुलगेगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा। पोलैंड वर्सेस रूस, नई जंग अब नहीं दूर। बौखलाया पोलैंड, तैनात किए टैंक। रूस की जंगी सनक दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के दहलीज तक धकेल लाई है। हर देश रूस के खिलाफ अपनी जंग की तैयारियों को पुख्ता कर रहा है और इसका सबसे पहला बिगुल फूका है पोलैंड ने। पोलैंड की पूर्वोत्तर सीमा पर टैंक गरज रहे हैं, मिसाइलों के मुंह खोल दिए गए। पोलैंड का सिर्फ एक ही मकसद है, रूस के ड्रोन अटैक का जवाब देना और रूस को धुआं धुआं कर देना। दरअसल पोलैंड नाटो देशों के साथ मिलकर सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहा है। रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए शुरू की गई इस वॉर ड्रिल को आयरन डिफेंडर 2025 नाम दिया गया है। आयरन डिफेंडर 2025 में 30,000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। जमीन, हवा, समंदर और साइबर स्पेस में हमला करने की तैयारियों को परखा जा रहा है। पोलैंड पर हुए ड्रोन अटैक के बाद नाटो देश एकजुट हैं। यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर चुका रूस किसी दूसरे देश को निशाना न बनाए, इसके लिए नाटो देशों ने अपने सैनिक और हथियार तैनात कर दिए। नाटो देशों के 600 से ज्यादा मिलिट्री उपकरण पोलैंड की पूर्वोत्तर सीमा पर डिप्लॉय किए गए, जिसमें टैंक, बख्तरबंद वाहन, तोपखाने और जंगी जेट शामिल हैं। पोलैंड समेत नाटो देश ये पूरी एक्सरसाइज बेलारूस में रूस के सैन्य अभ्यास जापान 2025 के जवाब में भी कर रहे हैं। क्योंकि रूस के जापान 2025 वॉर ड्रिल में करीब 40,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। एक्सरसाइज पोलैंड सीमा के पास बेलारूस में ही हो रही है। युद्धाभ्यास में ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल और हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल हैं। पुतिन की खूनी सनक ने पूरे यूरोप की चिंता बढ़ा दी है। यूरोपीय देश टशन में हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस यूरोप को सुलगाने वाला है। डेनमार्क के जंगी जहाजों ने उड़ान भरी तो अमेरिका में भी हड़कंप मच गया। ट्रंप ने जब से ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की धमकी दी है, तभी से अमेरिका नाटो देश की आंखों का किरकिरी बना हुआ है। ग्रीनलैंड में अमेरिका के बिना डेनमार्क समेत फ्रांस, जर्मनी ने सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज की है। एक्सरसाइज को नाम दिया गया है आर्कटिक लाइट 2025। ऐसा पहली बार है जब डेनमार्क मिलिट्री एक्सरसाइज अमेरिका के बिना कर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नाटो अपनी पावर दिखाकर ट्रंप को सीधा संदेश देना चाहते हैं। आर्कटिक लाइट सैन्य अभ्यास में डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे के 550 से ज्यादा सैनिक शामिल हुए। डेनमार्क ने अपना पहला फ्रिगेट, हेलीकॉप्टर और F-16 लड़ाकू विमान भी तैनात किए हैं। फ्रांस ने भी एक युद्धपोत, टैंकर एयरक्राफ्ट और ड्रोन वॉर ड्रिल के लिए भेजा है। पुतिन हो या ट्रंप, नाटो देश एक्सरसाइज से मैसेज दे रहे हैं कि अगर पुतिन ने पोलैंड की तरफ और ट्रंप ने ग्रीनलैंड की तरफ अपनी नजर टेढ़ी की तो अंजाम बुरा होगा और थर्ड वर्ल्ड वॉर को कोई नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।